ने इस क्लास को छोड़ा था, आपको निकाल के हम दिखाए थे ट्रिग्नोमेट्री का डिग्री का वैल्यू जो है साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 45 डिग्री। ये सब कल हम आपको दिखाया था कि कैसे निकाल लिया जाए। आज हम आपको पुनः वहीं ले चलते हैं। आप लोग निकाल के लाए हैं, कहे थे कि निकाल के लाएंगे, तो बहुत लोगों ने निकाल के लाए हैं, हमको दिखाए हैं, बड़ी खुशी हुई। तो अब तो निकाल सकते हैं वैसे जो कल वाला मेथड बताए हैं, या एक बार उसको फिर से रिपीट कर दिया जाए, रिमाइंड कर दिया जाए। हो जाएगा, बोलिए। हो जाएगा सर, हो जाएगा जी। तो एक बात कल हम आपको छोड़ दिए थे कि हमने कहा था कि आपको एक और ट्रिक बता देंगे जिससे कि आप अपनी हाथों को देखकर और सारे डिग्रीज के वैल्यू जो है साइन 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, tan कितना होता है, ये सब आप अपने हाथों को देखकर बता सकते हैं। ये बात मैं आपको बताना कल नहीं बता पाया था, समय अभाव थी। आज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आइए आज वहां ले चलते हैं। तो सबसे पहली बात है कि निकालना जान गए हैं, सब लोग जान रहे हैं कि कैसे निकलेगा। घर पर उसको खूब प्रयास कीजिएगा, है ना। जितना ही प्रयास कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। और ये जान जाइए कि अभी जैसे आप लोगों का कुछ यहाँ परीक्षार्थी भी हैं जिनका कि तुरंत बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। बिहार बोर्ड का 17 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहा है और फर्स्ट पेपर ही मैथ है जी सर। तो उसमें आपको ये वैल्यूज जो है ना, वैल्यूज से कम एग्जेक्टिव में आपको 5 से 6 अंक आपको पकड़े जाएंगे, ठीक है ना, पकड़ा जाएंगे। और इस तरह से हमको नहीं लगता है कि जैसे हमने निकालना आपको सिखाया है, अगर उसको आप निकालिएगा, घर पे प्रैक्टिस करके रखिएगा, तो एग्जाम में आपको वो छूटेगा नहीं, छूट सकता है। चलिए आगे आपको मैं दिखाता हूँ हाथों की कहानी। हाथों पर ये एक ट्रिक है, ये भी कोई गणितीय मेथड से नहीं बना हुआ है, ये भी एक ट्रिक है। लेकिन ट्रिक भी क्या है कि बड़ा कामयाब चीज है, ट्रिक से भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए, ये जैसे मेरा हाथ है, इस हाथ को हम सामने करते हैं और देखिए इसे हाथ हमने अपने यहाँ बोर्ड पर आपको समझाने के लिए हाथ बना रहे हैं। सबके पास तो हाथ है ही, ठीक है ना, लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैंने ये बना दिया, ठीक है। ये उंगलियां बन गई, ये हमारा हैंड बन गया, ठीक है। ये अब इसको हम क्या करेंगे कि ऐसे यहाँ पर इसको कुछ वैल्यू जो है 0 डिग्री, 30 और 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ये 90 का एंगल बनाता भी है, दोनों उंगली मिलकर हमारा 90 का एंगल बनाता भी है, ठीक है ना। तो इसको हमने 90 ले लिया। अब इससे हम बताएंगे जी कैसे, ठीक है। अब देखिए इस पर बताने से पहले एक बात आपको बता देते हैं कि इसी तरह से क्लास ले रहे थे, इसको हम पूरा समझा दिए थे। अगले दिन एक नया बच्चा आ गया और कह रहा है, बच्चों से जब पूछने लगे भाई यहाँ देखो बताओ, तो लोग बताने लगे धड़ाधड़। वो कह रहा है एक लड़का, अरे सब मेरे हाथ में तो दिख ही नहीं रहा है क्योंकि वो उस दिन पहली बार क्लास में आया था, है ना, इसलिए कहने लगा मेरे हाथ में तो दिख ही नहीं रहा है। तो आप समझिए, ठीक है, कैसे दिखेगा हाथ से। तो देखिए होता क्या है कि आप पढ़े होंगे कि घड़ी की सुई देखे है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, समझते हैं ना जी जी। क्लॉकवाइज क्या होता है कि घड़ी की सुई की दिशा में चलना, और एंटी क्लॉकवाइज होता है कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलना। तो घड़ी की सुई जो है सीधी दिशा में चलती है, तो क्लॉकवाइज हो जाता है कि हम लोग ऊपर से ऐसे नीचे आते हैं, ठीक है ना जी। और एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है कि हम लोग ऐसे नीचे से ऊपर जाते हैं, उल्टा जी, ठीक है ना। तो हम लोग घड़ी की सीधी दिशा में जब चलेंगे तो हम लोग हाथ देखकर साइन थीटा का सबका मान बता सकते हैं कि साइन 0 कितना होगा, साइन 30 कितना होगा, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ठीक है ना। और जब उल्टा चलेंगे तो हम लोग यही हाथ देखकर अपना कॉस बता देंगे, ठीक है ना जी। अब देखिए कैसे बताइएगा, बताने का मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। चूंकि ये ट्रिक है, कल का भी बात ट्रिक ही था, आज का भी बात ट्रिक ही है, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं आपको कैसे। ये क्या हो जाएगा कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री आपका ये क्या है, सबसे निचली उंगली पर है ना जी। अब क्लॉकवाइज चूंकि चलना है तो क्लॉकवाइज जब इस उंगली से हम नीचे आएंगे जी, तो इस उंगली के नीचे कोई उंगली दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है जी। तो नहीं दिख रहा तो उंगलियों की संख्या कितनी हो गई? 0।
इस उंगली के नीचे क्लॉकवाइज अगर हम आए तो उंगलियों की संख्या जीरो हो गई। कितनी हो गई? जीरो। तो जीरो हो गई, इसके नीचे हमको उंगलियों की संख्या जीरो हो गई। तो क्या करेंगे कि हम ऊपर सीधे क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलिए? जीरो। उंगलियों की संख्या हमारी जीरो हो गई तो ऊपर हम दे देंगे जीरो। ठीक है ना जी? ऊपर दे देंगे जीरो और बट्टे में दे देंगे दो, है ना? बट्टे में दो, ये अपने पास से देते हैं क्योंकि हम ये बता रहे हैं ट्रिक है, कल का भी ट्रिक था, आज का भी ट्रिक ही है। और स्क्वायर रूट ऊपर वाले का करेंगे, ठीक है ना? तो जीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है? जीरो। और दो का दो रह जाएगा, जीरो बट्टे दो क्या हो जाएगा? जीरो। ये आ गया आपका साइन जीरो डिग्री। साइन जीरो डिग्री देखिए कल निकालना सिखाए थे, उसमें क्या निकाले हैं? जीरो डिग्री। जीरो। साइन जीरो डिग्री का वैल्यू जीरो, कल भी हमने सिखाया आपको। अब आ जाइए 30 पे। 30 पे आइए। 30 हमारी ये कौन सी उंगली है? दूसरी उंगली है। इसके नीचे आपको उंगली दिख रहा है कितना? एक। नीचे जब आपको एक दिख रहा है तो क्या कीजिएगा कि एक ऊपर लिख दीजिएगा और बट्टे में दो। सबके बट्टे में दो देते जाना है, जान जाओ। बट्टे में दो तुमको अपने पास से सबके बट्टे में देते जाना है। और एक पर क्या करेंगे? अब स्क्वायर रूट। सब में ऊपर स्क्वायर रूट भी देते जाना है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? एक बट्टे दो। लेकिन बाबू एक बट्टे दो किस चीज का वैल्यू होता है? साइन 30 डिग्री। मिल गया ना? हाथ देख के मिल रहा है। अब आ जाइए उंगली नंबर 3 पर। 3 पर क्या बैठा है जी? 45 डिग्री। 3 नंबर उंगली पे क्या बैठा है? 45 डिग्री। 45 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां दिख रही है? क्लॉकवाइज आइएगा तो दो। कितनी दिख रही है? यहाँ दो उंगली। एक उंगली और ये दो उंगली। देखिए यहाँ क्या है जी? दो। 45 है, एक उंगली और ये दो उंगली। तो ये दो अब कहाँ लिखाएगा? ऊपर। दो कहाँ लिखाएगा? ऊपर। और बट्टे में आपको क्या दे देना है? दो। और ऊपर वाले में क्या दे देना है? स्क्वायर रूट। ऊपर वाले में क्या दे देना है? स्क्वायर रूट। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक समस्या है। चलिए रूट दो है तो दो के लिए भी आप क्या कीजिएगा? रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं ना 2 के लिए। तो ये क्या हो गया? एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल। ऊपर बच गया 1/√2। लेकिन बाबू 1/√2 तो वैल्यू होता है किसका? साइन 45 डिग्री। देखो कल निकाला गया है, देखो जी सर, दिख रहा है ना? ठीक है, हाथ देख के पता चल रहा है ना जी आप लोगों को? जी सर। जी सर। मजा आ रहा है? जी सर। मैच में मजा आएगा? जी सर, एकदम मजा ला देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है जी सर, है ना? अब बड़ी मजा आता है, विश्वास में। पढ़ते रहो, क्लास देखते रहो, बस मजा आते रहेगा, है ना? 60 डिग्री। अब आ जाइए 60 डिग्री पे। अभी हम लोग किस में घूम रहे हैं? साइन। इस बात पे ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग किस में घूम रहे हैं? साइन के वैल्यू में घूम रहे हैं। और साइन कैसे चलेगा? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, यानी ऐसे आना है। अब 60 मेरा किस उंगली पे बैठा है? यहाँ चौथे उंगली पे बैठा है। देखिए यहाँ चौथे पे बैठा है 60। इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं? 3 उंगलियां। 3 है तो सीधा सीधी बात है, ऊपर लिख देंगे 3 और उसका स्क्वायर रूट। और बट्टे में क्या हो जाएगा? 2। सीधे दिख रहा है कि कितना का वैल्यू है भाई? तो साइन 60 डिग्री। बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं, ठीक है ना जी? अब आ जाइए पांचवी उंगली। यहाँ तो हमारा 90 डिग्री बैठा हुआ है जी। 90 डिग्री बैठा हुआ है। तो 90 डिग्री बैठा हुआ है तो 90 डिग्री के लिए नीचे देखिए, ये पांचवी उंगली के नीचे अब कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3 और ये 4। 1 2 3 4, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो। तो 4 उंगलियां हैं, तो इस 4 को कहां लिखिएगा? ऊपर। 4 को ऊपर और उसमें स्क्वायर रूट, ठीक है? 4 का स्क्वायर रूट। और बट्टे में सबके मैंने पहले ही बता दिया है कि बट्टे में क्या लिखते जाना है आपको? 2, है ना? 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, निकाले हो ना? 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, क्या? तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है 1। तो ये 1 साइन 90 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब देखिए
अब हम लोग हाथ देखने वाला विद्वान हो गए कि नहीं? हाथ देख के हम लोग बताएंगे भाई, कोई भी पूछेगा। यही शुरू वाला बात नहीं पता है, ऐसे ही हाथ देख के बच्चे बता रहे थे। हाँ सर, जैसे हम पूछ रहे थे वो हाथ देख रहे, हम बोले कि हाथ देख के बताओ। बस लड़का कह रहा है कि कहाँ, कैसे हाथ पर इस लोग के लिखा हुआ है, हमारे हाथ पर तो लिखा ही नहीं है। हम कह रहे भाई हाथ पे लिखा नहीं है, क्लास छोड़ दिए हो, है ना। तो चलिए, अब असुविधा नहीं होगी, छोड़ भी देंगे तो वीडियो है, देख लीजिएगा। चलिए, कॉस, अब आएंगे हम लोग कॉस में, है ना। साइन और कॉस इंपॉर्टेंट है। साइन और कॉस जब मिल जाएगा तो tan तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ना, दोनों में भाग दे देंगे, साइन के वैल्यू बट्टा कॉस का वैल्यू कर देंगे, tan का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग कॉस पे आते हैं। कॉस अब क्या होगा कि साइन का चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री है वो, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कॉस, तो अब उसका ये उल्टा वर्जन में चलेगा भी। वो चला है क्लॉकवाइज तो ये चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। वो आया है ऊपर से नीचे तो ये जाएगा नीचे से ऊपर। यानी उसमें जब उंगलियां देख रहे थे तो कहां देख रहे थे? नीचे। किसमें? साइन में। अब कॉस में जब हम उंगली देखेंगे तो कहां देखेंगे? ऊपर, है ना, कि कितनी उंगलियां ऊपर है। अब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो आइए जीरो पे आइए। जीरो से कहानी शुरू करते हैं, किसकी? कॉस की। है? नहीं रहने दीजिए, क्या दिक्कत है? किसी को लिखना हो मिटा दे। जी सर। हैं? जी सर, साफ दिखेगा सर, मिटा दीजिए। यदि आप लोग को लिखना, चलिए मैंने क्या किया कि साइन देख लिया। साइन तो मैंने आपको दिखा दिया जी। साइन कैसे चला? क्लॉकवाइज। इस बात को ध्यान में रखना। हमने कैसे किया? नीचे जी, ठीक है ना। जैसे इसके नीचे उंगली देखे नहीं था क्लॉकवाइज में, इसके नीचे उंगली देखे नहीं था, इसके नीचे एक था, इसके नीचे दो था। साइन का बात आप समझ गए जी। अब हम लोग आते हैं किस पे? कॉस पे। कॉस चलेगा इसका उल्टा, ऐसे ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। अब कॉस जीरो पे आते हैं। कॉस जीरो, कॉस 0 डिग्री क्या होगा? कॉस 0 डिग्री क्या होगा? बताइए क्या होगा? कॉस 1 होता है। 1 होता है। वेरी गुड जी, आप जानते हैं, आपने बता दिए, बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ देखिए, हम नहीं जानते हैं जी सर, हम नहीं जानते हैं। आज हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो क्या होता है भाई कि अब इसको उल्टा ले चल रहा है जी। साइन में तो नीचे उंगली गिन रहे थे ना, अब इसको ऊपर उंगली गिनेंगे। जैसे इस उंगली पे 0 बैठा है, अब ऊपर कितना बचा है? एंटी क्लॉकवाइज में चलो उल्टा, 1 2 3 और ये मेरा 4 उंगलियां हुई ना जी। तो 4 उंगलियां बच रही है, तो 4 को क्या करेंगे? ऊपर लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम? 4 को ऊपर लिख दिया और उसका स्क्वायर रूट अब बट्टा 2। काम वही होगा इसमें भी, बट्टे में 2 दे देंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो क्या हुआ? 2 बट्टे 2 कट गया, 1 हो गया। cos 0 1 होता ही है ना। और हाथ देख के सीधे बता सकते हो कि ऊपर 4 बच रहा है ना, 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई? तो 2 बट्टा 2 बट्टा 2 यानी 1। सीधे बता दोगे cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। जैसे हाथ देखोगे पता चलेगा cos 0 1। अब cos 30 पे आ जाइए। cos 30 के ऊपर अब कितनी उंगलियां दिख रही हैं? यहाँ 30 बैठा हुआ है जी। 1 2 3 1 2 3 दिख रही है ना। तो रूट में 3 और बट्टे में 2, ये कितना का वैल्यू है भाई? तो cos 30 डिग्री। आप देख के बता सकते हो ना, ऊपर वाले का सीधे स्क्वायर रूट 3/2 cos 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। cos 45 में आ जाइए। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री क्या हो जाएगा भाई? बोलिए। cos 45 के लिए क्या करेंगे? अब ऊपर देखिए ना, ऊपर कितनी उंगलियां बच रही है? 2, तो रूट 2 और बाई 2 सेम काम वही करेंगे। रूट 2 को रूट 2 रहने देंगे, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख देंगे 2 के लिए। कैंसिल, 1/√2 होता है। साइन 45 भी 1/√2 होता है और cos 45 भी 1/√2 होता है। और यही दोनों कट जाता है, बस tan 45 1 हो जाता है। नहीं, बट्टा किया जाता है, कट जाता है, 1 हो जाता है। क्या कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। इसी के लिए लोग परीक्षा में अंक छोड़ के चले जाते हैं। क्या है भाई? तो 10 डिग्री का तो वैल्यू याद ही नहीं हो पाया था, रोने लगते हैं, है ना। लेकिन एकदम देखिए, हम क्या बता रहे हैं आपको, कल एक मेथड बताया, आज दूसरा बता रहे हैं, अभी और बताएंगे। इसमें इतना बता देंगे आपको कि इस चैप्टर में तो कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं, है ना।
छूटेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे आइए 60 डिग्री। अब आइए 60 डिग्री पर cos 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग लिखेंगे cos 60। cos 60 क्या हो जाएगा भाई? तो 60 के ऊपर देखिए कितनी उंगलियां है, एक बच रही है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ऊपर ऊपर एक उंगली बच रही है, तो स्क्वायर रूट देंगे 1 का और बट्टे में 2, यानी 1/2, ठीक है जी। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का 2, ठीक है। अब आ जाएंगे 90 पे। 90 पे क्या हो जाएगा भाई? बोलिए 90 पे क्या होगा? तो 90 के बाद तो अब उंगली ही नहीं दिख रही है, अब कहां से उंगली लाएंगे भाई? यही नहीं, अब नहीं है उल्टा में, तो क्या करेंगे? जैसे साइन में देख रहा था कि नीचे तो है ही नहीं, तो क्या किए? जीरो। उसी तरह इधर है ही नहीं तो जीरो, तो जीरो रूट में जीरो हो जाएगा और बट्टे में 2 हो जाएगा, 0/2 यानी कि 0। ये किसका वैल्यू हो गया? cos 90 डिग्री। आप लोग निकाले हैं कल का, घर पे निकाले हैं तो निकाल के फिर से मिला लीजिए आप। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? अब तो हाथ देखा जा सकता है ना जी, अब हाथ देख के बताओगे, कोई बताते रहोगे, हाथों देख के बताओगे ना, तो हो सकता है कोई कहने लगेगा तुम्हें कि अरे भाई तो कैसे हाथ में देख रहा है, इसके हाथ में जादू है क्या, है ना। लोग आके देखने लगे कहीं मोबाइल तो छुपा के हाथ में नहीं रखा है, तो हाथ देख के आप डिग्री का वैल्यू बता सकते हैं, है ना। और ये इतना कठिन 10th के बच्चों को लगता है कि बहुत पहाड़ चीज है, याद नहीं होगा, तो याद कहाँ करना है, निकाल लेना है। कल एक मेथड से आप निकाले, आज दूसरे मेथड से निकाले, हम लोग निकालते जाएंगे, ठीक है ना। और परीक्षा है बाबू, परीक्षा के लिए तो मान लो तुम्हें एकदम ये क्या दिया जा रहा है, विटामिन टॉनिक, एकदम फायदा करेगा, इतना ज्यादा पूछो मत, इंजेक्शन। हाँ एकदम इंजेक्शन फायदा कर जाएगा, एगो नहीं छूटेगा, समझे। अभी इंजेक्शन कई को मिलेगा, अभी परीक्षा में है, कुछ समय कई को इंजेक्शन दे देंगे, काहे चिंता कर रहे हो, है ना। चलिए तो अब आप लिख सकते हैं, कैसे? हाथ देख के। क्लियर? जी सर। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? जी सर। अब कहिएगा कि भाई हाथ से तो टैन नहीं देख सकते हैं। जी सर। एक टैन बच रहा है ना जी। तो टैन बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथे से टैन देखेंगे। मान लीजिए कि आपको क्या लिखना है, टैन 0 डिग्री। तो कल ही आपको एक फार्मूला के बारे में हम बताए थे कि टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये होता कैसे मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल जानिए कि ये होता है, ठीक है ना। तो होता है टैन 0 डिग्री आपको चाहिए, तो टैन 0 डिग्री के लिए क्या लिखिएगा, साइन 0 बाई कॉस 0 होगा ना, साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री। अब चलिए हाथे देख के बताते हैं, साइन 0 का हाथे देख के बताओ, 0 यहाँ है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो ऊपर रूट में 0 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना जी। साइन 0 0, साइन 0 0, और cos 0 क्या हो जाएगा, तो cos 0 है एंटी क्लॉकवाइज जाता है, तो ऊपर वाला 4 को लोग करता रहना, 4 उंगली है, तो रूट 4 बट्टा 2, तो रूट 4 तो 2/2 यानी क्या हो जाएगा 1, 0/1, 0/1 यानी इट मींस क्या 0, है ना। 0/1 यानी कि 0। कोई दिक्कत? 0 हो गया जी सर। इसी तरह से हम tan 30 भी लिख सकते हैं, tan 30 के लिए क्या लिखिएगा, sin 30 बाई cos 30, है ना। फटाफट एकदम हाथ देखो, फटाफट देखो, sin 30 यहाँ बैठा है, इसके नीचे क्लॉकवाइज आना, एक उंगली है, रूट में 1/2, 1/2 होता है, 1/2 लिखे, अब बट्टा cos 30 है ना जी, cos 30, तो cos 30 है तो cos 30 यहाँ बैठा हुआ है, वो एंटी क्लॉकवाइज जाता है, तो 1 2 3 है ना, रूट में 3/2, ये उलट जाएगा 1/2 into 2/√3, इट मींस 1/√3, tan 30 1/√3। कल भी हम लोग यही निकाले थे, है ना। तो 2 मेथड आपको हमने दे दिया, है ना। इस मेथड से आप इसको घर पे खूब बढ़िया से हाथ देखना, लेकिन हाथ देखने से पहले घर वालों को बता देना, ना तो घर वाला कहेगा कि पगला तो नहीं गया भाई, क्या हाथों में देख देख के बुदबुदा रहा है। बता देना कि सर ने सिखाया है हाथ देख के डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, साइन कोस टैन का, वो सर ने बताया, वही मैं हाथ देख रहा हूँ ना, तो
लगेगा घर का लोग कहने कि भाई कुछ हो तो नहीं गया जो हाथ देख रहा है हैं? तो यही है, देखना हाथ देखने से पहले ही लोगों को बता देना कि भाई मैं हाथ देखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कहेगा लोग लेके चल जाएगा डॉक्टर के पास, भाई कुछ तो हो तो नहीं गया इसको, क्या है हाथ देख देख क्या लिख रहा है कॉपी पे, है हाथ में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ हो जाएगा, देहात है, देहात में आज शहर में लोग मतलब कुछ भी हो सकता है मान लो। चलिए तो यहाँ इसकी कहानी हम लोग आज क्लोज करते हैं। जी सर। चलिए आज के क्लास का वीडियो भी बन चुका है। यदि कोई एब्सेंट है, जो भी बचे यार, मान लो हमको दिख रहा है कि 10-15 को एब्सेंट है, तो एब्सेंट जो लोग हैं उन लोगों को कह दीजिएगा। चैनल आप लोग को पता ही है, एनजीसी मैथ क्लासेज बाय दीपू सर, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और चैनल पर मेरा ये देख सकते हैं, जो लोग भी अपने विद्यार्थी जो एब्सेंट है उनको आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर, चलिए थैंक यू।